नहीं के बराबर षड्यंत्रकारियों की जनसंख्या होने के बावजूद भी वे हमारे ऊपर भारी क्यों पड़ते हैं। सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को नमन वंदन दिल से है और नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, मैं आज बहुत ही छोटी सी बात आप लोगों के बीच में हम रखने जा रहे हैं। इसे समझने का प्रयास करिएगा। जो हमने पहले बताया वही आज के वीडियो का शीर्षक भी है। दोस्तों, हमारे ऊपर षड्यंत्रकारियों हमेशा भारी क्यों पड़ते आ रहे हैं, इसका मतलब हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी क्षेत्र में, इसका मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में जब जाइएगा तो गलत करने वालों का संख्या कम ही रहती है। मैं इधर उधर का बात नहीं करना चाहता हूं। जो प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है उसको हम बात कर रहे हैं, उस बात को हम रख रहे हैं। अंदर से कितने लोग मिले रहते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और सबसे एक और बात बता देना चाहता हूं कि हम इस बात को जोखिम इसलिए उठा रहे हैं, मान लिया जाए कि हमारी हाथ पांव नहीं चल रही है, हमारे सामने किसी भी प्रकार का कोई आग लग गया। अब देख रहे हैं कि उसमें आग हमारे पास लपकने वाली है, हम उसमें जल सकते हैं, जल करके मर सकते हैं। और बगल में लोग हैं बचाने वाले, लेकिन हम कह रहे हैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो आखिर तो हमको मरना है, हमारा हाथ पांव तो चल नहीं रहा है कि हम उठ करके भागेंगे। तो इसका मतलब समझने का प्रयास करिएगा कि क्या है। दोस्तों, जैसे ही इंसानों की बोलबाला बढ़ने लगती है तो षड्यंत्रकारी बिल्ली के जैसे नाखून को सिमट लिया करते हैं और अंदर अंदर वे शक्ति का निर्माण करते रहते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि बाली को छुपकर मारना, हत्या करना, वध करना। इसमें बाली की तो कुछ गलतियां दिखाई मतलब बताया जाता है। एक बात। दूसरी बात, कि जैसे ही ये शक्ति का निर्माण कर लेते हैं, षड्यंत्रकारी लोग जैसे ही शक्ति का निर्माण कर लेते हैं वैसे ही शेर के जैसे दहाड़ते हैं, यानी छीन भिन करते हैं। मौत के मुंह में डालते हैं, मौत के घाट उतारते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं शेर का उदाहरण दे रहा हूं और इसका मुख्य उदाहरण, इसका उदाहरण के लिए उदाहरणों में इसका प्रमाण के रूप में बता रहा हूं कि जैसा कि द्रौपदी के चिरहरण की बात है। बाली के बारे में तो गलती बताई जाती है, लेकिन द्रौपदी की क्या गलती थी? लास्ट बात, दोस्तों, इंसानों ने
अपनी सारी गतिविधि के बारे में, सारे अपनी गुप्त नीति को भी पारदर्शिता में रखा करते हैं, जिस कारण षड्यंत्रकारी हमेशा समझते रहते हैं। इसलिए वे हमारे ऊपर हमेशा भारी पड़ते हैं। हम लोग इस बात को नहीं समझने का कारण भी हम लोग आपस में कोई गुप्त बात नहीं रखते हैं, जबकि षड्यंत्रकारी नहीं के बराबर उनकी जनसंख्या होने के बावजूद भी अपनी नीति को, अपनी शक्ति को गोपनीय रखा करते हैं। और जैसे ही उसकी शक्ति का निर्माण हो जाता है और इतना निर्माण कर लेते हैं कि ताकि इंसानों को ध्वस्त कर सकते हैं। एक चीज और भी ध्यान दिए होंगे, रामायण में, महाभारत में दिखाया जाता है कि दो व्यक्ति लड़ने वाले होते हैं और एक व्यक्ति के द्वारा जो चलाई गई बाण लगता है कि अब उसका भारी पड़ रहा है, तो ब्रह्मास्त्र बाण छोड़ा जाता है और उसको मार दिया जाता है। इस प्रकार से मैं उदाहरण दे रहा हूं। तो ये षड्यंत्रकारियों की जो चाल है, इस चाल को हम लोग को समझ करके इनसे भी हम लोग को सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी बातों को हमेशा ओपन रखते हैं। यही हम जोखिम उठाकर आप लोगों के बीच में आज अपनी बात रखा हूं। सभी को जय भीम, जय समझ समाज। नमस्कार, प्रणाम।